नमस्कार, स्वागत है आपका द टॉप पे। मेरा नाम है विशाल। बिहार की लगातार बड़ी खबरों को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं और आपको बताते हैं बिहार में क्या कुछ उठापटक और क्या कुछ राजनीतिक गहमा-गहमी चल रही है। तो बीते दिनों बिहार की राजनीति में एक बवाल मचा हुआ था और लगातार गहमा-गहमी चल रही थी। ये गहमा-गहमी जदयू पार्टी में थी और ये गहमा-गहमी आरसीपी सिंह को लेकर के था, जो जदयू के पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनको लेकर के था। और जदयू में लगातार वो अलग थलग चल रहे थे। आरसीपी सिंह के सियासत को लेकर के भी संशय लगातार बरकरार था, इस्तीफा देंगे या फिर वो कब तक जदयू में रहेंगे, ये भी लगातार जनता के बीच में सवाल आमतौर पर टहल रहा था, घूम रहा था। लेकिन देखिए, जदयू में जो लगातार इसको लेकर के चर्चाएं हो रही थी आरसीपी सिंह के भविष्य को लेकर के, आरसीपी सिंह का क्या होगा। जिस तरीके से आरसीपी सिंह का पहले तो राज्यसभा से पत्ता काटा गया, फिर जो उनके पटना जो स्थित सरकारी आवास था वहां से उनको बेदखल कर दिया गया। अब देखिए, जब जदयू की तरफ से उन पे आरोप लगाया गया, उन पे गंभीर आरोप लगाया गया कि 9 सालों में 58 जगहों पर उन्होंने अकूत संपत्ति बनाई है, जमीन खरीदा है। इसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पत्र लिखा और जवाब मांगा। ऐसे में जब आरसीपी सिंह को पता चला तो आरसीपी सिंह ने इस तमाम जो आरोप है उनको निराधार बताया और शाम होते होते ये तस्वीर साफ हो गई। उन्होंने रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद जेडीयू से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। जिस तरीके से लगातार वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं, खासम खास माने जाते रहे हैं। और नीतीश कुमार एक बार उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान उन्होंने कहा था ये मेरे बाद यही रहेंगे। तो एक तरह से समझ सकते हैं कि आरसीपी सिंह का जो कद था, आरसीपी सिंह का जो व्यक्तित्व था, चेहरा था, जेडीयू में किस तरीके का था। जब से राज्यसभा का टिकट कटा है और खास करके तब से देखिए आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के खिलाफत में होने लगे हैं और उनके जो खिलाफ हैं, उनके जो समर्थक लगातार बयान देते रहे हैं। इसके लिए देखिए लगातार जो उनके पार्टी में ही उनके खिलाफ कई नेता बयान देते रहे हैं आरसीपी सिंह के खिलाफ। और आपने देखा होगा बीच में एक बार खबर आई थी कि उनके जो कार्यकर्ता, उनके जो समर्थक हैं, यात्रा के दौरान नारे लगाए थे मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो। तो एक ही पार्टी में दो मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे हो सकता है, इस तरह की बातें भी सामने आने लगी थी। कहीं ना कहीं जेडीयू में इस बात को लेकर के नाराजगी चल रही थी, कहीं नहीं कमोबेश बन रही थी कि आरसीपी सिंह अब पार्टी लाइन से बाहर जाकर के काम कर रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी के तरफ से आखिरी उपाय अख्तियार किया गया। उन पर जो आरोप लगे थे, दो कार्यकर्ताओं ने जो आरोप लगाए थे, उन पर उनके बिना पर उनको लेटर जारी किया गया और लेटर में इसमें कहा गया कि आपको जो पूरा है डिटेल, पूरा ब्यौरा है वो पार्टी को देना पड़ेगा। पार्टी का ये जांच है, अभी कोई जो एजेंसियां हैं वो जांच नहीं की, बल्कि ये जांच अंदरूनी जो पार्टी है, जेडीयू पार्टी ने ये जांच करके ये पूरा जो है गंभीर आरोप लगाया। उसके बाद ये इस आरोप से बौखलाए आरसीपी सिंह, रात होते होते इस पूर्णविराम लगा दिया इस बात को कि वो जदयू में नहीं है। अब जदयू के साथ उनका रास्ता ख़त्म हो गया। यहीं तक उनका रास्ता था सीएम नीतीश कुमार के साथ, यहीं तक साथ था सीएम नीतीश कुमार के साथ। अब वो जदयू को अलविदा कह चुके हैं। जदयू को अलविदा कहते हुए उन्होंने ये कहा कि जदयू अब डूबती हुई जहाज है और साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार को लेकर के ये भी कहा है कि सीएम नीतीश कुमार 7 जन्म तक प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो राजनीतिक भूचाल, जो लगातार सियासी भूचाल कहा जाए, जो जदयू में दिखने को मिल रहा था, आरसीपी सिंह को लेकर के चल रहा था, अब वो थम गया है। आरसीपी सिंह जदयू का थामन छोड़ चुके हैं। अब किस पार्टी में जाते हैं इसको लेकर के सवाल है, अब क्या कुछ करेंगे इसको लेकर के सवाल है। लेकिन बिहार की राजनीति में अब सवाल जो था जदयू में सियासत को लेकर के, अब ये विराम लग गया है। अब आने वाले दिनों में इस पे सस्पेंस बरकरार है, क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।